Hello students, today I am going to teach you on his blindness the poem written by John Milton. John Milton was born in Bread Street, London on 9 December 1608. जॉन मिल्टन लंदन के ब्रेड स्ट्रीट में उनका जन्म हुआ था 9 दिसंबर 1608 ईस्वी को। वह 17th सेंचुरी के पोएट थे और इट इज वाइडली एक्नॉलेज्ड दैट, जैसा कि हर कोई जानते हैं कि वो जन्म से तो नहीं, आधी उम्र होने के पहले ही उनके आंख की रोशनी खत्म हो गई थी। उन्होंने कई एक पोयम को लिखा है। उनमें प्रमुख पोयम जो है उनका पैराडाइज लॉस्ट, पैराडाइज रिगेन्ड, ये दो बहुत ही महत्वपूर्ण पोयम जॉन मिल्टन के द्वारा लिखा गया है। ऑन हिज ब्लाइंडनेस एक पेट्रियर्कन सोनेट है। सोनेट क्या होता है? सोनेट 14 लाइन्स पोयम जो है, 14 लाइन की कविताओं को सोनेट कहा जाता है। 14 लाइन की पोयम का पोयम जो होता है सोनेट होता है। आप अपने बुक में देख सकते हैं कि इस पोयम में पहला ये 8 लाइन है और इधर बाद वाले पेज में 6 लाइन है। तो कुल मिलाजुलाकर ये 14 लाइन की कविता है, 14 लाइन का ये पोयम है और 14 लाइन के पोयम को सोनेट कहा जाता है। तो इन्होंने यह एक सोनेट लिखा है। पहला 8 लाइन जो है, 8 लाइन की कविताओं को ऑक्टेव कहा जाता है। अगर कोई कविता 8 लाइन की होती है तो ऑक्टेव कहा जाता है, और 6 लाइन की कविता जो होती है, पोयम जो होता है, 6 लाइन के पोयम को सेस्टेट कहा जाता है। 6 लाइन्स। तो 8 लाइन के पोयम को ऑक्टेव और 6 लाइन्स के पोयम को सेस्टेट। When I consider how my light is spent, यहाँ पर कंसीडर का मतलब होता है विचार करना। कंसीडर का मतलब होता है विचार करना। जब मैं यह विचार करता हूं कि कैसे मेरे आंखों की रोशनी चली गई, जब मैं यह विचार करता हूं कि कैसे मेरे आंखों की रोशनी चली गई, जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि इस पोयम को जॉन मिल्टन ने ब्लाइंड होने के बाद लिखा है। एर हाफ माई डेज, एर का मतलब होता है पहले। एर का मतलब होता है पहले। कितना पहले? तो मेरी आधी उम्र, हाफ माई डेज, मेरी आधी उम्र होने से पहले। जब मैं यह विचार करता हूं कि कैसे मेरे आंखों की रोशनी चली गई, मेरी आधी उम्र होने से पहले, इन दिस डार्क वर्ल्ड एंड वाइड, यह दुनिया मुझे कैसी दिखने लगी? बिल्कुल अंधेरी दुनिया दिखने लगी, बहुत विशाल दुनिया दिखने लगी। तो यह दुनिया मुझे बड़ी अंधेरी और विशाल दिखने लगी, लगने लगा, महसूस होने लगा। दिखने तो नहीं लगेगा, महसूस होने लगा। एंड दैट वन टैलेंट विच इज डेथ टू हाइड। तो क्या हुआ इनके लिए? इनके अंदर तो राइटिंग का टैलेंट था। कौन सा वन टैलेंट था? तो वह टैलेंट था राइटिंग का टैलेंट। तो इनके अंदर राइटिंग का जो टैलेंट था उसको अब छुपाकर रखना उनके लिए मौत के बराबर था। विच इज डेथ टू हाइड। इस लिखने के गुण को छुपाकर रखना इनके लिए मौत के बराबर था। फिर से, व्हेन आई कंसीडर हाउ माई लाइट इज स्पेंट, जब मैं ये विचार करता हूं कि कैसे मेरे आंखों की रोशनी चली गई, एर हाफ माई डेज, मेरी आधी उम्र होने से पहले, इन दिस डार्क वर्ल्ड एंड वाइड, इस दुनिया, बिल्कुल अंधेरी दुनिया में और इस विशाल दुनिया में, एंड दैट वन टैलेंट, और उस एक टैलेंट को छुपाकर रखना, उस एक गुण को, उस एक योग्यता को छुपाकर रखना मेरे लिए मौत के समान था। लॉक्ड विथ माई मी यूजलेस, मेरे अंदर लिखने का जो वह गुण था, ऐसा लग रहा था कि एक बोझ है हम पे, वो मेरे लिए बिल्कुल बेकार सिद्ध हो रहा है। यूजलेस मतलब बेकार, वो मेरे लिए कहीं बेकार ना हो जाए। दाउ माई सोल मोर बेंट, मेरी आत्मा, मेरा हृदय भरा जा रहा था, लग रहा था, अभी भी ऐसा लग रहा था कि मेरी आत्मा
अभी भी मेरे मेकर को सर्व करने की तरफ ज्यादा झुकी हुई है, ज्यादा बेंट किस ओर है? तो मेरी आत्मा आज भी, मेकर कौन था? मेकर थे भगवान गॉड। तो आज भी मेरी आत्मा ईश्वर की सेवा करने के लिए, ईश्वर को सर्व करने की तरफ झुकी हुई थी। टू सर्व देयर विथ माई मेकर। कहाँ झुकी हुई थी? तो मेरे मेकर को सर्व करने की ओर झुकी हुई थी। और मैं क्या उनके सामने रखना चाह रहा था? एट प्रेजेंट माई ट्रू अकाउंट। और मैं चाहता था कि अपने कर्मों का सही लेखा जोखा, ट्रू अकाउंट जो है वह मेकर के सामने मैं प्रेजेंट करना चाहता था। मैं अपने गॉड के सामने, उनके सामने इसको प्रेजेंट करना चाहता था, जिससे लेस्ट ही रिटर्निंग चाइल्ड, यानी जिससे ईश्वर मुझे डांटे नहीं, फटकारे नहीं। चाइल्ड मीन्स डांटना या फटकारना। जिससे ईश्वर मुझे डांटे नहीं, फटकारे नहीं, क्योंकि मेरे अंदर गुण है और मैं उस गुण को बाहर लाना चाहता था। डॉट गॉड एग्जैक्ट डे लेबर लाइट डिनाइड। मैं कहना चाहता हूं गॉड से कि क्या भगवान उनसे भी मेहनत करवाना चाहते हैं जिनके आंखों की रोशनी चली जाती है? मैं ईश्वर से यह पूछना चाहता हूं कि क्या ईश्वर उनसे भी परिश्रम, या लेबर मतलब परिश्रम या मेहनत, तो क्या ईश्वर उनसे भी परिश्रम करवाना चाहते हैं जिनके आंखों की रोशनी चली गई हो? आई फॉन्डली आस्क बट पेशेंस टू प्रिवेंट। मैं यह बात अपने आप से बोल रहा हूं कि मैं कहना चाहता हूं, मैं बड़े प्यार से यह कहना चाहता हूं, सब्र करना होगा, सब्र रखना होगा और ईश्वर को सोचना होगा कि जब मेरी आंखों की रोशनी चली गई है तो मुझे, कम से कम मुझे तो इससे बचा ले, मुझे तो फिर से यह काम ना करना पड़े। लेकिन ये 8 लाइन में, इससे पहले 8 लाइन में ऑक्टेव में पोएट ने अपने व्यथा को बताया है, अपने दुख को व्यक्त किया है कि मैं कैसे सब्र करूं जब मेरे आंखों की रोशनी चली गई है। तो इसके साथ ही ऑन हिज ब्लाइंडनेस का पार्ट 1 ऑक्टेव मैं आज यहीं पर खत्म कर रही हूं। इसकी अगली कड़ी पार्ट 2 मैं लेकर जल्द ही आपके सामने उपस्थित होंगी। मैं आप लोगों से कहना चाहती हूं कि आप मेरे चैनल, मेरी मोबाइल, मेरा शिक्षा, द बिहार टीचर्स हिस्ट्री मेकर्स को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।